If you think molecular mass is just adding numbers, then you are already making a big mistake. 90% students lose marks in molecular mass questions, not because it's hard, but because of one silly mistake. Hello students, welcome to Kiksu Study. मैं हूँ वीना and today we will learn molecular mass in such a simple way that you will never lose marks in exams again. सबसे पहले quick revision करते हैं. In previous video we learned what a molecule is and the difference between an atom and a molecule. We also discussed why a single atom like helium is called a monoatomic molecule. Then we studied atomicity, where we learned about monoatomic, diatomic and triatomic molecules. Today, we are going to learn one of the most scoring topics in chemistry, molecular mass. ये जो इमेज में आपको दिखा रही हूँ, इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर भी और इधर भी. ये जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हुआ ये 17 और ये 18, जबकि ये रॉन्ग है और ये क्या है, करेक्ट. तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास को और मॉलिक्यूलर मास है क्या. तो डेफिनेशन देखते हैं बेटा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और अ कंपाउंड. किसी एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो मॉलिक्यूलर मास है क्या. इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atoms present in one molecule of that substance relative to 1/12 the mass of a carbon 12 atom. भी मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, ठीक है. तो चाहे एलिमेंट का मॉलिक्यूल लो आप, O2 क्या है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना है एलिमेंट के मॉलिक्यूल का या कंपाउंड के मॉलिक्यूल का, तो वो क्या है, सम है किसका, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. जैसे 2 हाइड्रोजन के हैं और एक इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, तो जितने एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का जो सम है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास. ऐसे ही O2 है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ये, इसमें जो है 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास. रिलेटिव टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. इस लाइन का क्या मतलब है रिलेटिव टू, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअल में है क्या, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है. और किससे रिलेट किया था, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम. ऐसे ही किया था हमने, कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट से हमने उसे रिलेट करके हर किसी एटम का एटॉमिक मास जो है देखा था किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है. अब इसी तरीके से ये है, इसमें आप एटम ना लेकर के मॉलिक्यूल समझेंगे, ठीक है. हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो किससे कंपेयर किया गया है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है. In simple words, molecular mass tells us how heavy one molecule is. कितना heavy है एक molecule is compared to 1/12 of a carbon 12 atom. ठीक है, जैसे हमने उसमें एक एटम के एटॉमिक मास को रिलेट किया था 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम से, ऐसे ही इसमें हर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन 12 एटम की, उससे कितना वो हेवी है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं. एक बार यहाँ देखते हैं. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का जब हम सम कर लेते हैं वो है मॉलिक्यूलर मास. इसका भी यूनिट क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट. अर्लियर जो यूज होता था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, सिंपली यूनिट लिखते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है इसमें, सबसे पहले जैसे हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है O2 का. O2 क्या है, ये एक ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, कि ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, इसको इग्नोर करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि इसको ले कंसीडर नहीं करते, भूल जाते हैं. जबकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2. जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे 2 एटम्स है, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस एटम के एटॉमिक मास को. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और कितने एटम्स हैं, 2. सिंपल सी चीज है कि अगर एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास बेटा 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का होगा 16 इंटू
2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल एटम्स इसमें 2 हैं। एटॉमिक मास कितना हो गया, 2 × 16 और आ गया 32 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया ऑक्सीजन का, 32 यूनिट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है हमें H2 हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास होता है 1 एटॉमिक मास है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 × 1, आंसर क्या आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन दिखाया हुआ है मैंने, वही एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 2 × 1 2 यूनिट। गिवन है हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो बेटा सबसे पहले एटम्स देखा करो, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और प्लस एक है ना ऑक्सीजन का, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 × 1 2 प्लस 16 × 1 16, कितना आ गया, ये आ गया 18 यूनिट। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18 यूनिट। ये यहाँ सोल्यूशन लिखे मैंने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमेशा एटॉमिक मास क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गई। देखो एटॉमिक मास कार्बन का गिवन है 12 ही होता है और ऑक्सीजन का है 16 यूनिट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन का 1 एटम है तो क्या होगा 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 × एटॉमिक मास क्या है कार्बन का 12 प्लस 2 × एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का 16, 1 × 12 12 आया, 2 × 16 32, ये आ गया 44 यूनिट। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ 44 यूनिट। शॉट लेना चाहो तो ले लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको। तो अमोनिया का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको गिवन है 14 यूनिट, इसमें भी लिखना भूल गई हूँ, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1 यूनिट। तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, 1 एटम है ना नाइट्रोजन का, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 14 प्लस जैसे ही दूसरा एटम स्टार्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, अब दूसरा एटम जैसे ही स्टार्ट होगा तो प्लस लगता है क्योंकि सम है। ठीक है, जितने एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम है मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना है, अब हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर और वो 3 है, तो 3 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 3 × 1 3 और 1 × 14 14 आ गया, तो ये आया 17 यूनिट। ये है अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ये सोल्यूशन लिखा है मैंने यहाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे पता है कहाँ मिस्टेक करते हैं, जैसे ये अब हाइड्रोजन के 3 हैं तो सिर्फ 1 ले लेंगे, यहाँ 3 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है, ध्यान रखना है। जैसे CH4 हमें गिवन है, इसे पढ़ते हैं हम मिथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो CH4 में देखो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 गिवन है, तो क्या हो जाएगा 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है प्लस 4 × हाइड्रोजन के 4 एटम्स है ना और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो ये आया 12 + 4 और कितना हो गया 16 यूनिट। तो देखो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो 16 यूनिट जो है मिथेन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। ये हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया CH3OH, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मिथेनॉल पढ़ते हैं इसको, ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 गिवन है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो देखो कार्बन का एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 है, तो एक हाइड्रोजन का जब एटॉमिक मास 1 है तो 3 का कितना हो गया 3 × 1 3 हो गया ना यहाँ, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है उसका एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन का एक एटम है तो 1, ये हो गया 12 प्लस 3 × 1 3 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, 17 और 3 20 और 10 30 और 2 32 यूनिट जो है वो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास लिखा हो पेपर में या मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, तरीका एक ही है,
मॉलिक्यूलर मास जैसे फाइंड करते हैं सेम है, फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी तरीके से फाइंड किया जाता है। बस ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ये मैं अब इस चैप्टर में आगे के वीडियो में समझाऊंगी कि आयंस क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इट इज यूज्ड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ आयंस। अब जैसे यहाँ ये है NaCl, इसे पढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करना है, NaCl दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसे सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं हम। तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको 23 गिवन है और क्लोरीन का 35.5। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक है सोडियम का एटम और उसका एटॉमिक मास 23, तो प्लस क्लोरीन का एक है, उसका है 35.5। सिंपली इसको ऐड कर दो, ये आ गया 5 और 3 8, 58.5 यूनिट आ गया। तो ये है KBr, पोटेशियम। के होता है पोटेशियम, Br होता है ब्रोमीन को बोलते हैं हम Br, तो ये पढ़ते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखो पोटेशियम का है 39 और ब्रोमीन का है 80, तो इन दोनों का एक एक एटम है, तो इनको ऐड कर दो, सिंपली है ही एक एक एटम। पोटेशियम का 39 प्लस ब्रोमीन का 80, ये आ गया 129 यूनिट, ठीक है। उसके बाद है ये कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का हमें कितना गिवन है, कैल्शियम का लिखना मैं भूल गई, कैल्शियम का होता है 40। तो कैल्शियम का है 40, एक कैल्शियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का। 40 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 56 यूनिट, ठीक है। उस ये मैंने यहाँ सॉल्व किए हुए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आपको HNO3 का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को बोल दें और आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गिवन है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका हो गया 1। फिर प्लस अगला एटम स्टार्ट होता है तो हम प्लस लगाते हैं। नाइट्रोजन का है 14, ठीक है, एक ही एटम है तो 14 ही रह जाएगा। ऑक्सीजन के हैं 3, तो ये हो गया 3 इंटू 16, ये आया 1 प्लस 14 प्लस 16, 16 3 ज़ा 48, ये कितना आया 48 प्लस 1 49, 49 और 10 59 और 4 63 यूनिट, ठीक है। ये आ गया HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को बोले तो क्या करोगे। अब कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले कॉपर का एक एटम है, इसका हो गया 63.5 प्लस सल्फर का अगला एटम स्टार्ट हुआ, ये हुआ 32 प्लस 4 ऑक्सीजन के हैं तो 4 इंटू 16, ठीक है, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, इसी के साथ है ये कंटिन्यूएशन में। तो हाइड्रोजन के तो 2, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, ये एटॉमिक मास लिखा हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम, उसका हो गया 16। अब देखो ये आ रहा है यहाँ से 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64 प्लस 5, ये कितना हुआ 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 5 ज़ा 90, कितना हो गया ये आ गया 249.5 यूनिट, ठीक है। देखो आपको अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है ऐसे बेटा, तो एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक मास गिवन है 27, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, ये है। इसके अंदर एल्यूमिनियम के 2 एटम प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया 27 इंटू 2 प्लस, अब देखो, अब सुनो, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे जो है इस 3 को मल्टीप्लाई नहीं करते, जबकि ये 3 इस सल्फेट ग्रुप से क्या है, सल्फेट ग्रुप के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है सल्फर के 3 एटम है इसके अंदर और ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को बाहर लिखते हैं, फिर लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे हम, इन एटम्स के एटॉमिक मासेस को अब ऐड करेंगे। सल्फर का है, एक सल्फर का एटम है 32, SO4 में हम देखें तो एक सल्फर और ऑक्सीजन के 4, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो गया 16 इंटू 4। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर था हमने उसका तो एटॉमिक मासेस का सम ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर ही लिखा, और ये जो 3 नंबर है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हुआ 54 प्लस 3 और ये हुआ 32 प्लस 16 4 ज़ा 64, ये आएगा यहाँ 54 प्लस 3, यहाँ आया ये 90
6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 54 प्लस 3 6 18, 3 9 27 और 28, 288 प्लस 54 जाएगा 342 यूनिट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिए बेटा इस तरीके से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लेना। यहाँ पे एक S8 मॉलिक्यूल भी था। S8 मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे फाइंड करना है तो एक सल्फर का 32 इंटू 8 हो जाएगा और 256 यूनिट ये आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, आप इनका फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करो। अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास की जगह मॉलिक्यूलर मास बोलती तो भी आप उसी तरीके से इसको फाइंड करते। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास सेम ही है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बस ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। इफ दिस वीडियो क्लियर्ड योर कंफ्यूजन, hit the like button, subscribe for more easy chemistry, and share this with a friend who always loses marks in molecular mass.